नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं पुरी डेवलपर के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसी सेक्टर 111 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। आज हम जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट श्रीमान ओंकार सिंह जी से चर्चा करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, पुरी डेवलपर के बारे में और इस लोकेशन के बारे में, और जानेंगे एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की राय। आज हमारे साथ हैं जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट श्रीमान ओंकार सिंह जी, जिनसे आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे जानेंगे पूरी डेवलपर्स के बारे में और इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट जो अब लॉन्च हो चुका है उसके बारे में भी। नमस्कार ओंकार जी। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम जी, वेलकम। ओंकार जी, आप बताइए कि पूरी डेवलपर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं और इसके बारे में थोड़ा प्रकाशमान कीजिए हमें। पूरी डेवलपर देखिए काफ़ी पुराने बिल्डर्स हैं जी इस लाइन में, और इन्होंने काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर किए हैं, जिनमें से फरीदाबाद में सारे लोग जानते हैं इनको, और काफ़ी काम किया है जी। और द्वारका एक्सप्रेस पे भी इनके 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स एंड एमराल्ड वे के नाम से, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेटर है जी वहाँ पे लोगों का, और बहुत ही बढ़िया। और जो इनकी लेआउट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनसाइड आउटसाइड, आप देखेंगे बहुत ही शानदार है। और अभी एक नया प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं जिसने कि मार्केट में काफ़ी तहलका मचा दिया है और सुपर डुपर सक्सेस की ओर वो बढ़ रहा है प्रोजेक्ट, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा। तो यही हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा ओंकार जी, बताइए कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो किस नाम से है और ये क्या साइज़ और क्या इसका लेआउट रहेगा, और थोड़ा आप प्रकाशमान कीजिए कि इसमें क्या जो लैंड पार्सल क्या रहेगा। साहब, इसमें लैंड पार्सल तो लगभग कोई 6 एकड़ के आसपास है, और हाई राइज है। ग्राउंड फ्लोर प्लस 32 फ्लोर्स का ये टावर्स होंगे जी, 6 टावर्स होंगे। और बाकी जो है इसमें स्पेसिफिकेशन आप समझ के चलें कि 3 बेड सर्विस क्वार्टर, 4 बेड सर्विस क्वार्टर के अपार्टमेंट्स हैं, और ज़्यादातर फ्लैट्स जो हैं 3 बेड प्लस सर्विस क्वार्टर के ज़्यादा हैं, जिसमें 2300 से लेके 2440 तक के साइजेस हैं। और जो 4 बेड सर्वेंट वाला है, 4 बेड सर्विस क्वार्टर वाला है, वो लगभग कोई 3500 स्क्वायर फीट के आसपास है। और मतलब कहने का है कि सभी बड़े साइजेस हैं। हाँ जी, अगर 3 BHK प्लस सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और लगभग 6 एकड़ का लैंड पार्सल है इसके जी, अंदर। जी जी। और अम्यूनिटीज़ की बात करते हैं तो अम्यूनिटीज़ तो जी पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर अभी तक जो इन्होंने क्लब बनाया है, ऐसा क्लब किसी का भी नहीं है। कोई भी आके अगर आप कंपेयर करना चाहे तो आके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लब है जी, लगभग कोई 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा नए प्रोजेक्ट में 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बनाया जा रहा है। जी जी। और रूफ टॉप जिसके अंदर स्विमिंग पूल रहेगा, और बाकी का जो है जिम तो होता ही है सबके पास, लेकिन उसके अंदर एक बॉक्सिंग रिंग भी बनाया है इन्होंने, और गोल्ड क्लास थिएटर दिया है जी, जो कि किसी भी यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं है। और मतलब एट प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं जी जी, उनमें कहीं भी बॉक्सिंग रिंग नहीं है, और जो गोल्ड क्लास थिएटर नहीं है किसी में भी। गोल्ड क्लास थिएटर भी अभी डिलीवर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। और साथ में इन्होंने एक एडिशनल जो फीचर्स हैं जो किसी के पास नहीं है, वो है बार एंड नाइट लाइफ के लिए इन्होंने अंदर बनाया हुआ है। प्लस बाकी तो सब अपने जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए भी इन्होंने वर्क स्टेशंस बनाए हैं, और
काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ हैं और उम्मीद है हमें कि अभी तक तो किसी के पास ऐसी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में और डेवलपर भी हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, जब उनके आएंगे तब फिर कंपेयर करेंगे जी। अच्छा, आप ये बताइए कि इसके साथ कुछ प्रोजेक्ट और भी हैं जो इसके पड़ोस शेयर करते हैं, जैसे कि M3M का अपना प्रोजेक्ट M3M कैपिटल 113 है, हाँ जी, जो इससे पड़ोस शेयर करता है, या इसका पास्ट प्रोजेक्ट ये पूरी डिप्लोमा ग्रीन जो डिलीवर्ड है, इनके साथ आप कैसे कंपेयर करते हैं कि इनसे क्या डिफरेंशिएट रहेगा या क्या सिमिलरिटी रहेंगी? देखिए ऐसा है जी कि जो डिप्लोमेटिक ग्रीन प्रोजेक्ट इन्होंने जो डिलीवर किया हुआ है वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। उस टाइम पे जो इनका जो भी गवर्नमेंट के लाइसेंस मिलते थे तो वो FAR उन दिनों कम होता था, जो कि इसमें मतलब फ्लोर एरिया रेशो यानी हाँ जी, FAR हाँ जी, कम होने की वजह से लो डेंस रहते थे। हाँ जी। और लेकिन अभी क्या है कि कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हैं जो कि हाई राइज प्रोजेक्ट के लिए, हाँ जी, FAR बढ़ जा, हाँ इसकी जी, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है जी। और उसमें क्या है कि हाई राइज हैं तो ग्रीन एरिया ज़्यादा मिल जाता है जी, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। और बाकी आप M3M तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है जी, सामने हमारे 111 मतलब 113 में। जैसे M3M में है, अब जैसे वहाँ पे पर एकड़ करीब 125 यूनिट M3M कैपिटल में है जी, तो इसके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही यूनिट रहेंगी हाँ जी, हाँ जी, टेंटेटिव कि एक तरह से जिन लोगों को M3M कैपिटल 113 परचेज करना चूक गया है वो लोग इसमें ले सकते हैं। बिल्कुल जी, चूकना ही नहीं चाहिए। और जिन लोगों को M3M के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है उनको जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। और बड़ा अच्छा, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं जी इस प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसमें पेमेंट प्लान क्या रहेगा जो कि आप इनका पेमेंट प्लान बहुत ही अल्टीमेट है जी, बड़ा ही शानदार पेमेंट प्लान है जो कि आपका 9-10 महीने के अंदर टोटल 25% ही जाना है। आप अभी 20 लाख रुपए देके बुकिंग कर सकते हैं और 7.5% आपको 120 डेज के अंदर देना है, बाकी का आपने मतलब 270 ये डेज के कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान या CLP ही है, जी CLP के ऊपर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डिलीवर होना है। और बहुत इजी पेमेंट प्लान रहता है जिसमें कि बैंक भी इजीली फाइनेंस कर देता है जी जी जी, और पेमेंट देने के लिए करीब 5 साल का टाइम भी मिल जाएगा जी बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा जो पूरी डेवलपर्स का है जी, कई बिल्डर्स जो हैं सॉफ्ट लॉन्च करते हैं, EOI लेते हैं, लेकिन ये पूरी इस टाइप का नहीं है। पूरी सबसे पहले अपना उन्होंने क्लब तैयार किया, सैंपल फ्लैट रेडी किया, उसके बाद उनका रेरा आया, उसके बाद ही उन्होंने बुकिंग स्टार्ट की है। मतलब ये एक ऐसा डेवलपर है जो रेरा आने से पहले अपनी सेल ओपन नहीं करता है। जी जी, जब रेरा आने में पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो तभी ये सेल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनका कोई सॉफ्ट लॉन्च नहीं आया था और अभी इनकी एक्चुअल बुकिंग ही इन्होंने स्टार्ट की है। अच्छा, एक चीज़ बार बार क्वेश्चन आते हैं जी कि ये जैसा कि पूरी डिप्लोमा ग्रीन है या पूरी एमराल्ड बे है, ये 2018 तक डिलीवर हो चुके थे और उसमें 2023 से 2024 तक अभी भी इन्वेंट्री अवेलेबल है जो कि अनसोल्ड रहती है। ये अनपॉपुलरिटी की वजह क्या रहेगी? नहीं, ऐसा तो जी अनपॉपुलरिटी वाली तो कोई बात नहीं है। 2018 में इन्होंने लोगों को पोजीशन देने स्टार्ट कर दिए थे और उसके बाद क्या होता है कि कई लोगों के पास, जिन लोगों ने बुक कराए होते हैं, थोड़े मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव थे उस टाइम पे, रोड्स दिख नहीं रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं आगे सड़कें बनेंगी नहीं बनेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कई लोगों ने पेमेंट डिले कर दी और कई फिर उसके बाद कर नहीं पाए, कैंसिलेशन में आ जाते हैं जी। तो वो इन्वेंट्री जो है बिल्डर के पास अनसोल्ड रह जाती है। बाकी उसके अंदर कई तरह की चीज़ें होती हैं जी कि बिल्डर के पास थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, वो बिल्डर लास्ट मोमेंट के लिए भी रखते हैं बेचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारा 100% ही वो एकदम बेच देते हैं। तो जी और एक सवाल और था जी कि जैसे कि कुछ लोगों के ऐसे कंप्लेंट एज अ कस्टमर बहुत आती हैं कि
जो पूरी डेवलपर्स का CRM डिपार्टमेंट है या कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है जी, वो अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस में बहुत ही परेशान कर देता है या सुनवाई बहुत कम रहती है पूरी डेवलपर्स में बाकी डेवलपर्स के मुकाबले। नहीं साहब, ऐसा तो पता नहीं, मार्केट में र्यूमर हो सकती है, हमें तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई जी। और हमें तो बहुत हमेशा ही कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी है और इमीडिएट उनके साथ हमारा तो कोई इशू रिजॉल्व हुए हैं जी। हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं, बट मे भी किसी के साथ हो गया हो तो कह नहीं सकते सर। यही एक रीज़न होता है कि हाँ आप जैसे रियल एस्टेट एक्सपर्ट जी के साथ जो लोग जुड़ते हैं और उनको हमेशा से ही एक अच्छी डील भी मिलती है जी और आफ्टर से सर्विस भी मिलती है। अगर कभी इश्यू होता है तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वही अगर जिसके पास अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट का सपोर्ट नहीं होता उन्हीं को ही नुकसान झेलना पड़ता है। और ये आमतौर पे अक्सर 70% डेवलपर्स के साथ ऐसा ही होता है। हालांकि कुछ डेवलपर्स जो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ भाई वहाँ पे भी कोई ज़्यादा इशू है, लेकिन ये इश्यूज आने की वजह यही है कि हर बिल्डर के नॉब्स को, हर बिल्डर के सिस्टम को एक अच्छा रियल एस्टेट एक्सपर्ट ही समझ सकता है। वो तो है जी, जो क्योंकि कि आप पूरी को बहुत अच्छा समझते हैं। एक्चुअली हम लोग जी सब बिल्डर्स के साथ काम करते हैं और किस बिल्डर के साथ क्या तकलीफ़ है तो शायद उसको समझने के लिए मे बी आम लोगों से ज़्यादा गहराई एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हाँ के जी पास हाँ ही जी होती है जी। वो एक क्योंकि जो बायर होगा वो एक फ्लैट ले लेगा, 2 ले लेगा, 5 ले लेगा, और लेकिन हम लोगों का क्योंकि रूटीन में काम होता रहता है जी। मतलब तो इस कहने वजह का से ये है हाँ कि जी, 1 या 2 यूनिट एक एंड यूजर लेनी होती है लाइफ में, और जी 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 उसमें अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसके लिए फिर सिवाय उसके रियल एस्टेट एक्सपर्ट के और कोई दूसरा सपोर्ट करता नहीं हाँ जी। है। क्या होता है जी कि कई करोड़ों के फ्लैट लेते हैं लेकिन अपने 2-4 लाख रुपए के कच्चे लालच में कोशिश करते हैं कि हम इसको बचा लें, तो वो लोग कई बार बचते नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। हाँ जी, वो अब वो जाने जी, पर वो तकलीफ़ में हमारे पास कई लोगों ने जिक्र हुआ है कि तकलीफ़ में आ जाते हैं जी। तो लेकिन उसमें जब तक वो क्लाइंट हमारे पास सेल मतलब परचेज करने से पहले नहीं आता जी जी तो हम उसके लिए फिर आगे भी कुछ नहीं कर पाते। नहीं, वो तो फिर हमारा कोई लिंक नहीं है ना जी। अब उसने कोई काम किया हुआ है, अपने आप ही डायरेक्ट किया हुआ है, अब वो उसने किस टर्म्स पे किया है, क्या कंडीशंस रही हैं, वो तो फिर वही जाने जी। अक्सर यही होता है कि जो बिल्डर्स के एम्प्लॉय के नाम पे जो लोग साइट्स पे बैठ जाते हैं या तो वही लोग कस्टमर को टोपी पहना देते हैं, लाइक या तो वो किसी और चैनल के नाम पे या अपने ही कोई ब्रोकर फर्म में उसकी बुकिंग लगा के कस्टमर को बेवकूफ़ बना देते हैं कि आपने डील डायरेक्ट ले ली है। और ये अक्सर ये होता नहीं है कि पूरी डेवलपर्स या कुछ और अच्छे डेवलपर्स जो ऐसे हैं जो अभी अपनी साइट पे या अपने क्लब हाउस में सेल्स गैलरी नहीं बनाते हैं। हाँ जी, वो जो अच्छे बिल्डर्स हैं जी वो अपनी तकरीबन ऐसे फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करते और मतलब साइट्स पे कभी हाँ गैलरी जी, वगैरह भी नहीं बनाते। गैलरी तो जी बनती है लेकिन हाँ जी हाँ difference हाँ जी आ हाँ जाती है। जी जी जी। तो इस तरीके से चलता है, तो वो काफ़ी रहता है जी। हाँ जी आज जी हमसे मुलाकात हुई है श्री ओंकार सिंह जी से और ये जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट है। तो आज हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें बहुत अपने बिजी शेड्यूल में नहीं अपना एक कीमती समय सर। दिया और इसके बाद अब आपको भी जानकारी मिल गई होगी कि ये प्रोजेक्ट है और इसमें निवेश भी किया जा सकता है। बिल्कुल जी, आंख और बंद अच्छे करके रिटर्न भी ले जा हाँ सकते जी, हैं हाँ और जी। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड किया जाता है। और आप इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मत खरीदें। हम आपको बार बार ये बात कहते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल
जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें एक और धन्यवाद।